everyone, this is me Tanaya Day once again with all of you. I hope you are doing well and I am also doing great. आज का वीडियो स्पेशली मेरे एक्ने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है कि मैंने अपने एक्ने को कैसे ठीक किया, क्योंकि मैंने बहुत सारा ब्राइडल मेकअप करा है और सामने ही नवंबर के मंथ में ब्राइडल सीज़न आने वाली है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेश्चंस आते भी हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, एक्ने हो रही है, तो इसको हम ट्रीट कैसे करें। जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, मोस्टली ब्राइड के घर जाती हूँ, तो उनके फेस पे बहुत ज़्यादा सिस्टिक एक्ने होती है जिसमें कि मेकअप बैठ नहीं पाता है। और एक्ने अगर है तो वो एक्ने मेकअप के ऊपर दिखेगा ही दिखेगा। आप एक्ने को दबा नहीं सकते हो या फिर वैनिश नहीं कर सकते हो। जो भी ये सब करते हैं वो एडिटिंग है, फिल्टर है। और ब्राइड भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है कभी कभार कि ये ऊपर दिख रहा है, बम्प आ रही है। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि मेकअप एक अलग चीज़ है और स्किन केयर एक अलग चीज़ है। और स्पेशली ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि एक्ने से जूझ रही है। एक्ने एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मेरे साथ भी हुआ। मैं 5 सालों से झेल रही थी एक्ने। अब तो मेरे पास एक भी एक्ने नहीं है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मगर मार्क्स हैं। मैं आपको अपनी क्लिप्स ऐड कर दूँगी विदाउट मेकअप, आप देख लेना कि कैसे मैं वहाँ से यहाँ तक आई। मुझे बहुत टाइम लग गया मगर मैंने पेशेंस नहीं हारी। मुझे लगा मुझे ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, सब कुछ ठीक करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला कि नीम के पत्ते पीस के लगाओ या फिर होम रेमेडीज़ जो होती है, मुल्तानी मिट्टी लगाओ ठीक हो जाएगा, दही लगाओ ठीक हो जाएगा, नींबू लगाओ ठीक हो जाएगा। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं कि नींबू मुंह पे लगा दो ठीक हो जाएगा एक्ने, या फिर टी ट्री लगा दो ठीक हो जाएगा एक्ने। टी ट्री ये क्लेम करती है कि हाँ इससे एक्ने ठीक होता है, मगर मेरा तो ठीक नहीं हुआ। मैंने जब भी लगाया मैंने हर कुछ ट्राई किया है, सब कुछ जो भी मुझे बोला गया मैंने सब कुछ ट्राई किया, मगर वो एक्ने ठीक नहीं हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, कैसे मैं बोलूँ, बहुत निराश हो जाती थी। बहुत ये आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। और जब आप दूसरे किसी को देखते हो कि वो लड़की की कितनी ग्लास स्किन है और मेरी क्यों नहीं है, तो आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हे भगवान मेरे ही फेस पे क्यों आई एक्ने। और लोगों की बात सुन के तो मेरी और ज़्यादा एक्ने बढ़ गई और मुझे बहुत दिक्कतें आई। ऐसा भी हुआ कि आज एक एक्ने जा रही है, उसका मार्क्स रहते रहते फिर 4-5 एक्ने और आ रही है और बहुत दर्द होता है उसमें। ये सारी लोगों के बहकावे में आके मैंने अपना स्किन पूरा बिगाड़ दिया और मुझे खुद बहुत ज़्यादा क्या मैं बोलूँ, कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था किसी से बात करने में, क्योंकि वो मेरे एक्ने को देखते थे। इतना बड़ा बड़ा गड्ढे बन गए थे मेरे गालों पे कि मैंने सोचा हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। एक तो दर्द और ऊपर से क्या मैं बताऊँ क्यों हो रहा है ये, तो मैं बार बार पूछती थी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों कर दिया। फिर उसके बाद मैं थक गई थी, मैं पूरी तरीके से थक गई। मुझे मेकअप लगाने से डर लगता था। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेकअप लगाने से ही एक्ने आ रही है, मेकअप लगाने से ही एक्ने आ रही है। यस, मेकअप कैन बी वन ऑफ द रीज़न फॉर योर एक्ने, बट योर स्किन केयर रूटीन इज़ ऑल्सो मैटर्स। और अगर आप मेकअप को बहुत अच्छे से उतारते हैं, डबल ट्रिपल क्लेंजिंग करके उतारते हैं, तो कभी भी मेकअप आपकी स्किन को हार्म नहीं करता है। और आप अगर मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, इन सब के लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उससे तो आएगा ही।
और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज़ आप ये प्रोडक्ट यूज़ ना करें। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइक इकोनॉमिकल ब्रांड्स और जो कि बहुत सस्ते में बहुत अच्छा मेकअप बेचते हैं, लाइक इनसाइड कॉस्मेटिक्स, मार्स कॉस्मेटिक्स, स्विस ब्यूटी, ये सारे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे बहुत अच्छी क्वालिटी के मेकअप आपको दे रहे हैं, तो आप उसे यूज़ करो ना। आप क्यों ये मंगल बाज़ार बुध बाज़ार वाले मेकअप यूज़ करके अपनी स्किन को ख़राब कर रहे हो। और तो यही रीज़न था मेरा भी। मुझे तो मैं पूरी तरीके से मैं रोती रहती थी कि ये क्या हो रहा है, मैं जितना भी अपने आप को मोटिवेट कर लूँ, जितना भी मैं रील्स देख लूँ कि हाँ सेल्फ मोटिवेशन करो, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को जो हो रहा है, बट मेरे से तो एक्सेप्ट किया गया नहीं गया कि ये क्यों आ रहा है। मेरे को तो हर वक्त ये लगता था ये क्यों आ रहा है, क्यों एक्सेप्ट करूँ, मुझे इसको ठीक करना है। फिर ऊपर से ये सारे होम रेमेडीज़ ने तो मेरी और बैंड बजा दी स्किन की। फिर मैंने सोचा कि नाउ इट्स अ टाइम टू गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट। एकदम एंड में हम जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जब कोई रास्ता काम नहीं करता तब हम वहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने भी यही किया सेम, और फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, मेरे ब्लड टेस्ट लिया और उन्होंने बोला कि तुम्हारे हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस हो रही है, जो कि 16 एज से एज 22 या 23 तक चलता है। जब से आप अगर आपको लाइक मेंस्ट्रुएशन में लेट हो रहा है, किसी का मेंस्ट्रुएशन 17-18 में होता है तब भी होता है, और जिसको PCOS PCOD की प्रॉब्लम है उनको होता है, तो इट कैन बी अ क्लिनिकल रीज़न। ज़रूरी नहीं है कि आपके मेकअप लगाने से ही हो रहा है। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास और उन्होंने बता दिया एकदम से कि हार्मोन डिसबैलेंस के वजह से ही ये हो रहा है। और क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मैं नॉनवेज खाती हूँ उतना भी नहीं बट मैं खाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल मना कर दिया, नॉनवेज खाने से ही मना कर दिया, क्योंकि नॉनवेज जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है और जिससे कि आपका एक्नेज आती है। और भी एक और प्रॉब्लम जो है वो है सीबम के कारण एक्ने आती है। जो हमारी स्किन की ऑयल होती है उसको सीबम कहते हैं। अगर आपके फेस पे बहुत ऑयल है और आप अच्छे से उसको क्लीन नहीं किया तो डस्ट पार्टिकल्स आपके फेस पे चिपक जाती है, क्योंकि ऑयल होता है, ऑयल पे चिपक जाने के बाद वो एक्ने प्रोड्यूस होता है, तो उससे भी हो सकता है। तो फिर मैंने डॉक्टर के पास जाके बोला कि मैंने तो हल्दी लगाई, मैंने तो नींबू लगाई, मैंने तो ये सब कुछ के फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नींबू कौन लगाता है अपने फेस पे, नींबू तो एक एसिड है, उससे तो और ज़्यादा खतरा है आपके स्किन को। देन डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा एंड कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो मत करो, और जो मैं अब कह रहा हूँ पेशेंस के साथ इसको फॉलो करो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो फिर मुझे भी लगता था कि कब होगा। डॉक्टर ने मुझे कुछ चीज़ें दी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, फेस वॉश और क्रीम वगैरह। तो फिर उसके बाद मैंने स्किन केयर रिजिम अपना स्टार्ट किया। देखिए पहले ईयर में थोड़ा, 1 साल के बाद मुझे थोड़ा वो फील हुआ कि हाँ हील हो रही हूँ मैं। फिर उसके बाद 2-3 साल लग गए मुझे एकदम ठीक होने में। तो मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ अपनी वो सारी प्रोडक्ट जो मुझे डॉक्टर ने दिया और मुझे काम हुआ। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट विच वर्क फॉर मी इज़ दिस, ये फेस वॉश है। ये बेंजोल पेरोक्साइड क्रीमी वॉश 4% है। ये तो ये फेस वॉश एक ऐसा फेस वॉश है जो आपको फेस वॉश लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि ये क्रीम है। और बेंजोल पेरोक्साइड जो है वो बहुत अच्छे से एक्ने को ठीक करता है, और ये वन ऑफ माय फेवरेट फेस वॉश बन गया था उन 3-4 सालों में। और अब भी मैं इस फेस वॉश के अलावा कोई फेस वॉश अपने फेस पे नहीं लगाती। तो
ये जो फेस वॉश है ये लिटरली मेरे को वर्क किया है। नो हिमालय नीम फेस वॉश, नो क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, जस्ट दिस फेस वॉश वर्कड फॉर मी। तो ये 50 ग्राम का आता है और इन 3-4 सालों में मैंने तो मे बी 50 ख़त्म कर दिए। तो इसका प्राइस आई गेस नॉट श्योर 200-300 के अंदर होगा ये। तो ये आपको कोई सी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगी एंड दिस वर्क फॉर मी। और इसको करने के बाद मैं लगाती थी ये अपोलो का सनस्क्रीन विथ SPF 40, जो कि ऑयल फ्री और मैट फिनिश है। मैट फिनिश से क्या होगा, आपके जो फेस पे या फिर स्किन पे सीबम प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये रोकेगा। और पॉल्यूशन डिफेंस जो है, आप वही पॉल्यूशन जो मैं बोल रही थी कि डस्ट और डर्ट आपके फेस पे चिपक जाते हैं, वो उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगा। SPF 40 तो है ही है ये। और स्किन हाइड्रेटिंग, थोड़ा सा ये हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। और एक सनस्क्रीन जो मैं लगाती थी वो है ये एक्ने UV जेल। ओ माय गॉड, इसके अलावा मैंने कोई सनस्क्रीन या फिर कोई और क्रीम मैंने नहीं लगाया। अगर मुझे थोड़ा सा भी विंटर के टाइम पे तो होता ही है कि हाँ फेस बहुत ड्राई हो जाती है और ये मैट फिनिश का सनस्क्रीन है, तो मैं थोड़ा सा क्या करती थी, जॉनसन्स बेबी जो होता है क्रीम, वो थोड़ा सा लगा लेती थी टू प्रोवाइड हाइड्रेशन टू माय स्किन, क्योंकि विंटर में मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती थी। अगर आपकी स्किन विंटर में नहीं ड्राई होती है तो आप इसको ही सिर्फ इस्तेमाल करिए। मेरे को तो ये बहुत अच्छे से काम दिया है। और फिर उसके बाद मैं जो लगाती थी वो है ये फेस क्लीन। ये एक जेल है जो कि जहाँ जहाँ पे एक्टिव एक्ने हैं वहाँ पे इसको लेके और ऐसे स्पॉट लगाना है, बस ऐसे छोड़ देना है, उसको ऐसे मसलना नहीं है। जहाँ जहाँ पे हो रहा है, रेड एक्ने जहाँ पे है या फिर वाइट पस निकल रहा है, उसके ऊपर ऐसे छोड़ देना है लगा के, वो अपने आप सूख जाएगा। और ये एक जादुई प्रोडक्ट है। इसको लगाने के बाद ऐसे लगाया, अगले ही दिन वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि पस निकलने के बाद ना वो सॉफ्ट होता रहता है कि अब एकदम से वो पस निकलता रहता है और दर्द होता है। इसको लगाने के बाद अगले ही दिन वो हार्ड हो जाता है और 1-2 दिन लगाने के बाद वो पस पूरा गायब हो जाता है और जो एक्टिव एक्ने है वो बैठ जाता है। और मैंने कभी भी आज तक अपने एक्ने को ऐसे करके फोड़ा नहीं है, क्योंकि जितना आप एक्ने को फोड़ोगे उससे जो पस निकलेगी वो आपकी स्किन में कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो आपकी स्किन में निकलेगी और आप फिर उसको ऐसे वाइप करोगे तो वो आपकी स्किन में लग जाएगी और उससे और एक्ने होने का चांसेस होता है। तो ये आप बिल्कुल ना करें कि एक्ने हो रहा है उसको फोड़ रहे हो, जिससे कि जो गड्ढे बन जाते हैं वो भी होने का चांसेस रहता है। तो नाइसिनामाइड ये जेल है, ये मैं लगाती थी। इसका भी प्राइस अराउंड 200 to 300 के बीच में है। ये भी आपको मेडिकल शॉप में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और इसके बाद फिर जहाँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ एक्ने चला गया है मगर उसका स्पॉट रह गया है, वहाँ पे मैं एक एजिडर्म नाम करके एक क्रीम आती है, उसको ऐसे करके लगा देती थी, जिससे कि जो काला स्पॉट रह जाता है वो धीरे धीरे फेड होता है। मगर हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यस गाइस, आपको डेफिनेटली इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 महीना यूज़ किया फिर हमको लग रहा है कि ये तो काम नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, ऐसा नहीं है। पेशेंस एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल यूज़ करो, मगर यूज़ करो। हम यही करते हैं, यही तो गलती है कि 1 महीना यूज़ किया फिर उसके बाद काम नहीं कर रहा तो दूसरा प्रोडक्ट लाके बैठ गए। उससे क्या होगा? काम होगा? नहीं होगा। जितना भी हील हुआ था फिर उतना बिगड़ जाएगा आपका फेस। तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करो, चाहे मेरा प्रोडक्ट यूज़ करो, चाहे किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके आप डॉक्टर की प्रोडक्ट यूज़ करो, मैं
ये तो आपको एकदम बोल रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। तो अगर उन्होंने कुछ आपको प्रेस्क्राइब किया है और उससे जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या होते हो, पेशेंसलेस होके उसको छोड़ देते हो और फिर दूसरा प्रोडक्ट जो जो आपको रील्स में दिखती है, रील ये देखो इससे काम हो गया, इससे काम हो गया, फिर वो उसको खरीद के आप अपने स्किन के बैंड बजा देते हो। तो ये चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ओके। और आप देख लीजिए मेरा फेस अब क्या है। सो दिस इज़ माई फेस विदाउट एनी मेकअप। मैंने जस्ट मुँह धो के आई थी और आप देखो मेरा फेस ऐसा है अब। थोड़े बहुत मार्क्स अभी भी है मगर काफ़ी हद तक मैं हील हो चुकी हूँ। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एक कमेंट कर दो यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करने में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आप ज़रूर कमेंट करिए और if this video helpful for you, do share with your friends and family so that they could also aware about these things. And yes, by that time, bye.